अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, ग्रेजुएट हलकों पर कामयाबी, टीआरएस के विकार का मसला, एलआरएस फीस में कमी का इशारा, वज़ीर आला का पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास। पार्टी को मुस्तहकम करने से पहले 2023 में कांग्रेस का इख्तिदार पर आने का ख्वाब, माणिक्यम टैगोर की आमद के बावजूद पार्टी में कोई तब्दीली नहीं। दो नवंबर से स्कूल्स की कुशादगी का इम्कान, पहले मरहले के तहत 9वीं और 10वीं जमात का आगाज, महकमे तालीम की सरगर्मियां। शमशाबाद एयरपोर्ट के कार्गो ओहदेदारों ने 21 किलो सोना किया जब्त, मुंबई से रवाना करदा पार्सल की जांच। और मौलाली में बेकाबू लॉरी की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, डी-सेट का इम्तिहान देने के लिए जा रही लड़की भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में फिर एक बार इंतखाबात का बाजार गर्म हो गया है। ग्रेजुएट काउंसिल की 2 नशिस्तों के इंतखाबात, दोबाक असेंबली ज़िमनी इंतखाब, मुकामी मजालिस निजामाबाद हल्के का इंतखाब, इसके बाद अजीम तर बलदिया हैदराबाद के अलावा खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं। इस तनाजुर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुत्तहिदा 10 अजला के वज़रा और अरकान मुकन्नना के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए जमीनी हकीकत से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। हफ्ते के दिन वजीर आला ने मुत्तहिदा 6 अजला के कायदीन के साथ जायजा लिया। बाकी 4 अजला का पीर के दिन इजलास मुनक्किद होगा। वजीर आला सिर्फ ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के होने वाले इंतखाबात को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि ये इंतखाबात मुलाजिमीन और नौजवान तबके से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारों को मुलाजिमत, बेरोजगारी भत्ता, मुलाजिमीन को दी जाने वाली पीआरसी इस इंतखाबात का अहम एजेंडा होंगे। रोजगार फराहम करने, बेरोजगारी भत्ता और मुलाजिमीन के मसले पर हुकूमत टालमटोल कर रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के से बीजेपी कामयाब हुई थी। इस बार इस हल्के से टीआरएस की कामयाबी जरूरी है। वज़ीर आला नहीं चाहते कि इस इंतखाबात का असर कॉरपोरेशन इंतखाबात पर पड़े, इसलिए इस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खास तौर पर नौजवान को राग़िब करें, ग्रेजुएट को टीआरएस के करीब करें। इसके साथ साथ कॉरपोरेशन को लेकर भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इन्होंने हिदायत दी है। अगरचे के ग्रेजुएट इंतखाबात में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी के लिए पहले ही मनसूबाबंदी कर ली गई है। वज़ीर आला ने हफ्ते के दिन हुए इजलास में नए रेवेन्यू एक्ट, एलआरएस और धरनी पोर्टल पर अवाम के रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस पर इन्होंने कहा है कि एलआरएस की फीस में कमी पर वो गौर करेंगे और जीएचएमसी एक्ट में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की सहूलत फराहमी और नोटरी जायदाद के रजिस्ट्रेशन के मामले की एकसोई का भी इन्होंने तयक़ुन दिया है। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि जरूरत पड़ने पर 3 दिन का असेंबली इजलास तलब करते हुए अवाम को मुकम्मल तयक़ुन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक कदीम सियासी जमात है। इस पार्टी में जितनी आज़ादी है किसी और जमात में नहीं है। मामूली कारकुन से लेकर आला ओहदों पर फायज कायदीन अपने मफादात के लिए पार्टी से बालातर होकर बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से सियासी सेल्फ गोल करने में कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज माणिक्यम टैगोर की आमद से पार्टी में नया जोश खरोश देखा गया है। माणिक्यम टैगोर ने रियासत के दौरे के मौके पर पार्टी में इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन में इत्तेहाद होगा तो किसी को भी शिकस्त
दे सकते हैं। रियासत के पहले दौरे के मौके पर माणिक्यम टैगोर नसीहत और कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए बयान काफी है। इस पर पार्टी सतह पर चीमागोयां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले माणिक्यम टैगोर का ताल्लुक तमिलनाडु से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार से महरूम है, एक अरसा हो गया है। माणिक्यम वहां से पार्लियामेंट के लिए नुमाइंदगी करते हैं। पार्टी कायदीन का मानना है कि माणिक्यम टैगोर रियासत पर पूरी तवज्जो देंगे तो उनके पार्लियामेंट हल्के की नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या माणिक्यम तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए अपनी पार्लिमानी नशिस्त को कुर्बान कर देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस खेमे में चल रहे हैं। 2 अक्टूबर को कांग्रेस के एहतजाज प्रोग्राम में माणिक्यम टैगोर ने दावा कर दिया कि 2022 में कांग्रेस 79 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी कायदीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये इंचार्ज भी सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है, क्योंकि 2022 अभी बहुत दूर है। फिलहाल ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों, दोबाक असेंबली ज़िमनी इंतखाब, अजीमतर बलदिया हैदराबाद, खम्मम और वरंगल के कॉरपोरेशन के इंतखाबात मौजूद हैं। इसके बारे में बात करने के बजाय 2022 के इंतखाबात का जिक्र करना कांग्रेस कायदीन को हजम नहीं हुआ। सितम बाला सितम माणिक्यम टैगोर ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत में संगारेड्डी के रुकने असेंबली को वजीर का ओहदा देने का भी ऐलान कर दिया। अब ये ख्याली पलाव है या फिर कोई मनसूबाबंदी, इसका खुलासा तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इस बयान ने कांग्रेस में ग्रुप बंदी को हवा दे दी है। पहले ही पीसीसी सदर को लेकर रसाकशी चली आ रही है। माणिक्यम टैगोर की मुत्तहिद रहने की नसीहत का जनाजा निकाल दिया है। कांग्रेस कायदीन का मानना है कि कांग्रेस क़यादत मंजूम मुनज़्ज़म मनसूबे बंदी करने के बजाय हवाई किले बना रही है, यानी कि बिल्ली के ख्वाब में छचड़े। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में खुफिया मुआहदा हो चुका है। मेदक म्यूनिसिपैलिटीज के कांग्रेस के काउंसलर्स अपने हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस खुफिया मुआहदे के तहत दोबाक में कदम नहीं रख रही। इन्होंने कहा है कि मरकजी ज़राई कवानीन को छोड़कर कांग्रेस कायदीन केसीआर को निशाना बनाना इस बात का सबूत है। कांग्रेस और बीजेपी एक है। दिल्ली में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के गली लीडर के केसीआर को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 3 ज़राई कवानीन मोदी ने लाए हैं या केसीआर ने, इसका खुलासा करें। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कौमी जमात होने के बावजूद दोबाक में अब तक कदम नहीं रखा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज माणिक्यम टैगोर 2023 में 79 असेंबली हलकों पर कामयाब होने का दावा कर रहे हैं। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दोबाक में 2008 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 26,000 वोट मिले थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज माणिक्यम टैगोर ने कहा है कि दोबाक असेंबली ज़िमनी इंतखाब विकार का मसला है। गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए दोबाक असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए हिकमती अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर माणिक्यम टैगोर ने कहा कि कायदीन को जिन देहातों में जिम्मेदारी दी गई है, इसी जगह पर वो काम करें। बीजेपी और टीआरएस अवाम और अपोजिशन जमातों के खिलाफ आमिराना रवैया इख्तियार किए हुए है। तेलंगाना की गवर्नर ने भी कायदीन से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। वज़ीर आला को वक्त की इजाजत दी गई है। ऐसे हालात में अवाम के हक में ज्यादा मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए जद्दोजहद करें। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि पीर के दिन सत्याग्रह एहतजाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलित खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज होगा। ये मुल्क गैर एहतजाज होगा। तेलंगाना में रियासती सतह और जिले सतह पर शाम 4 ता 5 बजे तक खामोश एहतजाज होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के लिए ग्रेजुएट वोटर्स के नामों का इंदराज शुरू हो चुका है। हर कारकुन वोटर्स के इंदराज के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और मरकजी हुकूमत के किसानों के खिलाफ 3 कवानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाएं।
तेलंगाना हुकूमत 2 नवंबर से स्कूल की कुशादगी करने पर गौर कर रही है। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक मरहला 5 जारी करते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल की कुशादगी की इजाजत दी है। ताहम रियासती हुकूमत को इख्तियार दिया है कि वो रियासत के हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने सरगर्मियों का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले मरहले के तहत 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस का आगाज किया जाएगा। इसके बाद अपर प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना में 16 अक्टूबर से बतकम्मा त्यौहार शुरू होने वाला है। इसके बाद दशहरा त्यौहार होगा। इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि नवंबर में स्कूल की कुशादगी अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में महकमे तालीम को हिदायत दी गई है कि तमाम उमूर का जायजा लें। अगर जरूरत पड़ने पर काबीना इजलास में इससे मुताल्लिक फैसला होगा। तेलंगाना में इतवार के दिन कोरोना के मुस्बित 1949 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में जुमला तादाद 1,99,276 हो गई। मजमूई अमवात की तादाद 1,163 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्क गेर सतह पर अमवात की शरह 1.6% है। कोरोना से 24 घंटों में 2,366 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। रियासत में जुमला सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,70,212 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,623 कोविड-19 के मुआयने किए गए। ताहम 569 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। रियासत में जुमला 32,05,249 नमूनों की जांच हुई है। जीएचएमसी हुदूद में 291 नए मामलात दर्ज हुए हैं। जिले रंगारेड्डी में 156, मेरचल मलकाजगिरी में 150, नलगुंडा में 124 और करीमनगर जिले में 114 नए मामलात सामने आए हैं। रियासत के दीगर अजला में भी केसेस दर्ज हुए हैं। गोशामहल टीआरएस का झगड़ा सड़कों पर आ गया है। इतवार के दिन वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात के इजलास के दौरान मुकामी लीडर्स की आपस में बहस व तकरार और हाथापाई हुई। आरवी महेंद्र नामी शख्स ने इनको स्टेज पर ना बुलाने पर बरहम हुआ, जिस पर दीगर कायदीन और महेंद्र रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार हो गई। महमूद अली ने इनको समझा बुझाकर खामोश करवा दिया, लेकिन महमूद अली के वहां से चले जाने के बाद कायदीन में जबरदस्त हाथापाई हुई और वो सड़क पर आपस में मुक्काबाजी करते हुए देखे गए। बाद में दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए 24 मार्च 2020 को मुल्क भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके सबब जिंदगी की रफ्तार थम गई थी। अब बतदरीज अनलॉक्स के जरिए आम जिंदगी को बहाल किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी तरफ जिंदगी की जद्दोजहद। इस इम्तिजाज पर पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब आयद करदा लॉकडाउन ने जिंदगी को जैसे रोक दिया, लेकिन जिंदगी तो हमेशा चलने का नाम है। वो भला कब तक खामोश रह सकती है। दुनिया में कई तूफान आए, जंग व जदल हुए, आफात समावी का कहर हुआ, लेकिन जिंदगी चंद वक्त ठहराव के बाद चलने लगी। कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की दौड़ धूप जैसे थम गई थी, लेकिन अब वो बतदरीज दोबारा चलने लगी है। लॉकडाउन तहदीदात से राहत देने अनलॉक के मरहले शुरू हुए। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हुआ, जिसके तहत जिंदगी का पहिया मजीद कुछ रफ्तार से चलने लगा। सयाहती मुकामात खोल दिए गए। हैदराबाद का तारीखी चार मीनार 6 माह के बाद जब दोबारा खोल दिया गया, तब सयाहों और अवाम का अजतहाम इस इमारत को देखने के लिए उमड़ पड़ा। कोविड-19 के सबब कारोबार, रोजगार, मुलाजमतों पर काफी असर पड़ा। माशी सूरत हाल अबतर हो गई, लेकिन अवाम घरों की चार दीवारी से जैसे उकता गए थे। जैसे जैसे बाजार, तफरीही मराकिज, शॉपिंग मॉल और दूसरे इदारे खुले जा रहे हैं, ऐसे में
अवाम का इश्तियाक काबिल दीद है। चार मीनार के अतराफ व अकनाफ तकरीबन 3 किलोमीटर का इलाका सयाहती मरकज है, बल्कि ये कारोबार और रोजगार की फराहमी का भी एक जरिया बना हुआ है। इस इलाके में मुख्तलिफ अशिया की फरोख के लिए तकरीबन 1000 से ज्यादा हॉकर्स रोजगार हासिल करते हैं। इसी तरह 1000 से ज्यादा खानदानों का दारोमदार इस इलाके की मईशत से जुड़ा है। इन हॉकर्स को सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मुसल्लिमा हैसियत दिलाई जा रही है। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मुस्तफा अली मुजफ्फर इन हॉकर्स की बड़ी तादाद में मुसल्लिमा हैसियत के कार्ड्स तकसीम किए। बैरिस्टर ओवैसी ही की तजवीज पर इन हॉकर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट भी करवाया जा रहा है। यही नहीं, उन्हें दोबारा रोजगार से जोड़ने बैंकों के ताउन से 10,000 रुपए जारी करवाए जा रहे हैं। सियासी क़ियादत की मसाई के सबब इस इलाके के सैकड़ों खानदान रोटी रोजी से जुड़ गए हैं। मैं तो देखो 91 से कारोबार करता हूँ यहाँ पे फिलहाल। जब से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमारे को एमआईएम है, जब तक हम लोग यहाँ पे बरोबर हमारे को आवाज, उनके लिए बरोबर आवाज हमारे लिए उठा रहे। मगर हमारे को क्या है बोले तो अब ये लोन का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कार्ड फिर न्यू कार्ड बने सो है फिलहाल। मैं यहाँ पर 16 साल से कारोबार पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा परेशान हो गया था और जो मंडी में माल था वो भी बहुत ख़राब हो गया था बारिश पानी से। अभी मजलिस की जानिब से हमको 10,000 रुपये का लोन सेंक्शन हुआ। अकबर साहब का, हमारे एसएस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ भाई, एक हाथ से माजूर भी हूँ। इस हालत में भी जो है तो मैं अपनी फैमिली के वास्ते तिजारत करके सुना अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ। एक बच्चा मेरा 9th में है, एक बच्चा इंटरमीडिएट में है। वो लोगों को भी अच्छी से अच्छी तालीम देने की मेरी कोशिश है। मैं हमारे एमआईएम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे फुटपाथ वालों के लिए हमारे अकबर साहब भी जो सो असेंबली में बात उठाए थे। मैं इसके लिए उनके लिए बहुत दिल से दुआ करता हूँ। या 42 साल से मैं कारोबार करता हूँ। 50 साल उम्र हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परेशानी गुजरी हमारे को लॉकडाउन में। बेचारा एमआईएम के पार्टी वाले पूरे जने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब, सोहेल कादरी साहब हमारा कार्ड बनाए। आके कार्ड बनाने की वजह से हमारे को 10,000 रुपये लोन मिला तो वही लोन के उसमें कारोबार कर ले रहे हैं। हमारे कल कुछ भी नहीं था, पूरा जो माल था वो भी ख़त्म हो गया। अब कुछ करने के वास्ते कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर भी वो पैसों लिए अल्हम्दुलिल्लाह घर का खर्चा चल जा रहा। 200-250 कमा ले रही, घर का खर्चा चल जा रहा अल्लाह के करम से। और हमारे अकबर साहब भी असेंबली में परसों 8-15 दिन पहले भी असेंबली में आवाज़ उठाए हमारे वास्ते। सालारजंग म्यूजियम के सामने नए पुल पे हमारे कारोबार करने देंगे, फुटपाथ वालों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो हमारे वास्ते है, हमारी नाक है, वो हमारी इज्जत है। वो अकबर साहब, असद साहब। अभी एमआईएम की तरफ से हम लोग बहुत खुश हो गए। यहाँ पे हम लोग ये कार्ड नहीं थे, यहाँ पे चंद महीने बस कारोबार करने के लिए कार्ड बनाया गया और कारोबार करने के लिए 10,000 रुपये लोन भी मिला मेरे को। और वो कार्ड बना के दिए मेरे को और वो बैंक वालों से फ़ोन करके मेरे को लोन दिलाया 10,000 रुपये और मैं कारोबार करने के लिए लगाया। लॉकडाउन में बहुत परेशान था मैं। लॉकडाउन के बाद से जो है ना जरा एमआईएम वालों की तरफ से, असद साहब की तरफ से, अकबर की तरफ से मेरे को लोन मिला। लोन मिलने के बाद मैं माल ला लिया, उसमें कारोबार शुरू करा। अब थोड़ा मैं सही हो गया, सही तरीके से कारोबार कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे 20 साल से कारोबार करता हूँ। 20 साल से चार मीनार पे हूँ और अल्लाह का फजल है, वो लोगों की बदौलत है मैं आज सही हो गया। हॉकर्स को दी जाने वाली सहूलतों के बरखिलाफ उनके चंद दीगर मसाइल भी हैं। चार मीनार पेडिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये मुकम्मल हो जाता तो इससे मजीद सहूलत हासिल हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर जब्त शुदा सैकड़ों 2 व्हीलर्स को चार मीनार पुलिस स्टेशन के सामने रखा गया है, जिसकी वजह से कई हॉकर्स जो इस इलाके में घूम कर कारोबार करते हैं मुतासिर हो रहे हैं। पुलिस अगर जब्त शुदा गाड़ियों को उनके मालिकीन के हवाले कर दे तो इससे हॉकर्स के अलावा सयाहों और अवाम को भी आने जाने में सहूलत होगी। इस इलाके में सैकड़ों हॉकर्स रोजगार हासिल कर रहे हैं। उन्हें पुलिस, बलदिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों से भी मसाइल का सामना होता है। उनके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज व नुमाइंदगी पर नए पुल के मुतवाजी सालार जंग के रूबरू हॉकर्स के लिए मख्तस एक पुल को मंजूरी दी गई,
जब ये पुल तामीर हो जाएगा उससे हॉकर्स की बड़ी तादाद इस्तेफादा कर सकेगी। गो के अनलॉक 5 जारी है, जिंदगी की गाड़ी अब चलने लगी है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने जिन कवायद का इतलाक किया गया उस पर भी मौसर अमल नहीं हो रहा है। कई दुकानदार हॉकर्स भी मास्क के बगैर कारोबार कर रहे हैं। हुजूम में समाजी फासले का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। कोरोना वायरस से अवाम में समाजी बेदारी लाने मुसलसल कोशिशें की जानी चाहिए। जिंदगी के लिए जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। कोविड कवायद पर अमल करवाना अब सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जब तक अवाम इस पर सदका दिल से अमल नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी का अमल कहीं रुक न जाए। चूंकि जिंदगी के मायने चलने के हैं, जरूर चलें, लेकिन एहतियात के साथ। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से जू पार्क को बंद कर दिया गया था। 6 अक्टूबर से जू पार्क की कुशादगी अमल में आने वाली है। ओहदेदारों ने बताया कि जू को आने वाले हर फर्द के लिए मास्क को लाजमी कर दिया गया है। मास्क के बगैर किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। अवाम के दरमियान 6 फीट का फासला जरूरी होगा। 10 साल के उम्र वालों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। जू पार्क के अंदर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। मुस्तहिक अवाम के इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाए गए चेक्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में लाई गई। रुकन कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी ने मंजूर शुदा रुकुमात के चेक्स तकसीम किए। ऑल इंडिया प्रबुद्धा यादव समाज की तेलंगाना ब्रांच की जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और यादव समाज को पसमानदा तबकात की फहरिस्त में शामिल करवाकर इनको बीसी सर्टिफिकेट्स की इजराई को यकीनी बनाने के लिए इजहार तशक्कुर किया। यादव समाज के जिम्मेदार दर्शन यादव ने बताया कि उनका समाज काफी अरसे से इस काम के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब की खुसूसी दिलचस्पी और समाज के जिम्मेदारों के साथ जाकर बीसी कमीशन में शख्सी तौर पर नुमाइंदगी करने की वजह से उनके अरसे से हल तलब मसले की एकसोई हुई है। बीसी रिजर्वेशन के लिए आज हमारी यादव समाज हैदराबाद में आके 450 साल हो गया। 450 साल से हमारे यादव समाज को बीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज हमारे साहब को बोलने की वजह से आज हमारे साहब को एमपी साहब को आके हमारे यादव समाज के लोग रिक्वेस्ट करे कि साहब हमको जो है सो हैदराबाद में हमको बीसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, हमको आप हमको बीसी सर्टिफिकेट दिलाइए। आप हमारे संगत बीसी कमीशन ऑफिस को चलिए। तो साहब हमारी बात सुने, बीसी कमीशन ऑफिस को चले, बीसी चेयरमैन से मिलने के बाद में साहब पूरा सर्टिफिकेट के लिए हमारे लिए बहुत हेल्प करे, बहुत बड़ा काम करे। आज हमारी समाज बहुत खुश है। आज हैदराबाद और सिकंदराबाद की समाज की आज बच्चों का भविष्य बन गया। आज तक के हमारे समाज का भविष्य नहीं था और हमारे हिंदू तेलंगाना स्टेट में आने के बाद में हमारे यादव समाज का नामो निशान भी बहुत कम था। आज हमारे हैदराबाद तेलंगाना में हमारे यादवहरी समाज का नाम बहुत उज्जवल होगा, बहुत अच्छा होगा। ये हमारे साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम कितना भी बोलो साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हम। महकमे अक़लियती के प्रधानमंत्री विकास स्कीम के तहत संगारेड्डी इकामती स्कूल्स के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नायब सदर TRS संगारेड्डी मोहम्मद मुजीब रसूल शकील और TRS लीडर संगारेड्डी शेख रशीद ने बताया कि संगारेड्डी में अक़लियती इकामती गर्ल्स हाई स्कूल की तरक्की व तामीर के लिए भी मरकजी हुकूमत की तरफ से 60% रकम अदा की जाएगी, जबकि 40% रकम रियासती हुकूमत अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर आला और रुकन पार्लिमान से इज़हार तशक्कुर किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो ओहदेदारों ने 21 किलो सोना जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 21 किलो गैर कानूनी सोने का पार्सल मुंबई से मुंतकिल किया जा रहा था। पार्सल में 18 किलो के जेवरात और 2 किलो के सोने के बिस्किट और 1 किलो सोने के ब्रेसलेट पर कस्टम ओहदेदारों ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। पार्सल बुक करने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है।
लाल बाजार इलाके में किसी इमारत की तामीर के दौरान अक्म में मौजूद कदीम मकान की दीवार गिर जाने से अंजलियू नामी 50 साला मजदूर मलबे में फंस गया, जिसकी इत्तला मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर अंजलियू को मलबे से बाहर निकाला। इसको खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके दोनों पैर पर मामूली जख्म आए हैं। मौलाली के इलाके मदीना गुड़ा में लॉरी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 अफराद बरसने मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 23 साला सुविता 24 साला श्रीनिवास के साथ इतवार की सुबह 6 बजे जहीराबाद से इम्तिहानी मरकज वाक़े मौलाली डीसेट का इम्तिहान देने जा रही थी कि एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने उन्हें टक्कर दी थी। लॉरी ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक लाशें सड़क पर पड़ी रहीं, जिसकी वजह से मुकाम हादसा एक दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को टक्कर देने वाली लॉरी के ड्राइवर की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, ग्रेजुएट हलकों पर कामयाबी, टीआरएस के विकार का मसला, एलआरएस फीस में कमी का इशारा, वजीर आला का पार्टी कायदीन के साथ जायजे इजलास। पार्टी को मुस्तहकम करने से पहले 2023 में कांग्रेस का इख्तिदार पर आने का ख्वाब, माणिक्यम टैगोर की आमद के बावजूद पार्टी में कोई तब्दीली नहीं। 2 नवंबर से स्कूल की कुशादगी का इम्कान, पहले मरहले के तहत 9वीं और 10वीं जमात का आगाज, महकमे तालीम की सरगर्मियां। शमशाबाद एयरपोर्ट के कार्गो ओहदेदारों ने 21 किलो सोना किया जब्त, मुंबई से रवाना करदा पार्सल की जांच। और मौलाली में बेकाबू लॉरी की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, डीसेट का इम्तिहान देने के लिए जा रही लड़की भी शामिल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।